हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज डिमांड है गुडविल के चैप्टर की। कोशिश करूंगा कि काफी हद तक मैं गुडविल जो है वो आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं करवा पाऊँ। चलिए पहले समझते हैं कि गुडविल चीज क्या है। देखिए गुडविल का अगर नॉर्मली हम मतलब पूछें तो गुडविल को बोला जाएगा जी अच्छी रेपुटेशन। कि सर गुडविल का मतलब है कि हमारी अच्छी क्या रेपुटेशन। देखिए अकाउंट्स में एक चीज है कि जिस चीज की आप मॉनेटरी वैल्यू ना कर पाओ, मतलब जिस चीज को आप उसकी वैल्यू को कैश में ना दिखा पाओ, तब तो वो चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती। जैसे मान लीजिए मैं से आपसे कहूं कि मेरी रेपुटेशन जो है वो 10 लाख के बराबर है, मैं इस चीज को कैसे क्लैरिफाई कर पाऊंगा कि मेरी रेपुटेशन जो है वो 10 लाख के इक्वल है। तो देखिए एक्चुअल में गुडविल का मतलब क्या निकल के आया। देखिए गुडविल का मतलब अपनी रेपुटेशन की वजह से मैं अपने बिजनेस से जितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूं उसी को बोला जाएगा क्या, गुडविल। तो गुडविल का मोटा मोटा मतलब हुआ कि गुडविल का मतलब कि अपनी रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में जो मैं अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करूंगा उसी चीज को बोला जाएगा क्या, गुडविल। मान लीजिए मैं अपनी गुडविल की वजह से हर साल मैं 10 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ कि मेरी जो गुडविल की वैल्यू, जो मेरी रेपुटेशन की वैल्यू जो बिजनेस में है वो किसके इक्वल है, 10 लाख के इक्वल। तो गुडविल का क्या मतलब निकल के आया, गुडविल का मतलब कि अपने बिजनेस से फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट अर्न करूंगा उसका नाम क्या रखा जाएगा, गुडविल। तो गुडविल में कुछ मेथड्स हैं जैसे एवरेज, सुपर, उन चीजों के बारे में नहीं लेके जाऊंगा। और ना ही मैं ये कहूंगा कि गुडविल कब कब अप्लाई करोगे। मैं सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल से करूंगा और क्लास के एंड में आप देखिएगा, जब क्लास खत्म करूंगा तो आप खुद बताइएगा कि सर कब कब क्या हमें पता चल चुका है कि कब गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत है और कब क्या नहीं। तो इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं गुडविल से। देखिए नॉर्मली अपने साथ मुझे इन्वॉल्व पूरा रखिएगा। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, तो हर साल उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हो रहे होंगे। आज मैं चाहता हूं कि मैं उस बिजनेस को, उस अपनी प्रॉपर्टी को मैं बेचना चाहता हूं। और आप सभी बच्चे अपने आप को लेके चलिएगा। मान लीजिए आप मेरे पास आए तो आपने कहा सर अब अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर रहे हो, अपने बिजनेस को सेल कर रहे हो, तो हम ना चाहते हैं कि आपका बिजनेस ना हम परचेज करें। तो इन्वॉल्वमेंट पूरी रखिएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए जिस जगह पर मेरा बिजनेस है उस जगह की जो कीमत है मान लीजिए रख लेते हैं 10 लाख रुपए। तो जो मेरी बिजनेस की पूरी प्रॉपर्टी है उसकी कीमत क्या, 10 लाख रुपए। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि ये 10 लाख में नहीं मैं आपको बेचूंगा, मैं 10 लाख के ऊपर आपसे मान लीजिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। जो मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करने को बोला मतलब मैं उस बिजनेस को कर रहा हूं, मतलब मार्केट में मेरे बिजनेस का पूरा नाम है, पूरी मेरी क्या रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन की वजह से क्या मैं प्रॉफिट्स अर्न कर रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मेरा बिजनेस आपको चाहिए तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो तो मुझे लगेगी पक्का, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपसे चार्ज करूंगा और जो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा उससे क्या बोला जाएगा, गुडविल। अब देखिए अगर ऐसे सिंपल बोल दें कि 10, 15, 20 तो बात बनेगी नहीं पूरी। तो पूरी कैलकुलेशंस के साथ, पूरी कैलकुलेशन के साथ बताएंगे कि जो मैं एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज कर रहा हूं उसका एक बेस है। तो आप कहेंगे सर बताइए कि कितने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आप, उसी को गुडविल बोला जाएगा। तो पहले एक चीज समझिएगा, मैंने आपसे कहा था कि गुडविल का मतलब है कि अपनी रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में जो आप प्रॉफिट्स कमाओगे उसी को क्या बोला जाएगा, गुडविल। अब देखिएगा मैंने आपसे कहा कि देखो अगर तो आप मेरा बिजनेस परचेज कर लो तो जो प्रॉफिट्स मैं अर्न कर रहा था फ्यूचर में जो ये वाले प्रॉफिट कौन अर्न करेगा, आप अर्न करोगे। तो आपने कहा सर चलो ठीक है, बात आ गई प्रॉफिट्स के ऊपर, तो वाकई में मुझे दिखाइए आप कि कितने प्रॉफिट्स आप अर्न करते हो। तो मैंने आपसे कहा कि पहला फॉर्मूला आपका आने वाला, देखिए कैसे बनता है वो। मैंने आपसे कहा कि मैं अपने बिजनेस से हर साल ना 5 लाख का प्रॉफिट जो है वो अर्न करता हूं। तो फिर आपने मुझसे पूछा कि सर देखिए 5 लाख आप हर साल अर्न करते हो तो कितना चार्ज करोगे आप। मैंने आपसे कहा कि मुझे ना 3 साल के प्रॉफिट्स, मुझे 3 साल के प्रॉफिट मुझे अभी दे दीजिए और ये बिजनेस मैं आपको सेल कर दूंगा। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो मैंने रखी 10 लाख, और जो हर साल मैं प्रॉफिट अर्न करता था वो कितना, 5 लाख। मैंने आपसे कितना चार्ज किया, उसका 3 गुना। तो जो 3 गुना किया मैंने, तो इसका मतलब मैं गुडविल के पैसे आपसे कितने चार्ज कर रहा हूं, तो बनता है 15 लाख। आइए इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं देखना। मान लीजिए जब आप मेरे पास आए आपने कहा सर ठीक है हम मानते हैं कि आपकी बिजनेस में काफी अच्छी गुडविल है, रेपुटेशन है, और इस बिजनेस से वाकई में आप क्या प्रॉफिट अर्न करते हो। लेकिन आप बिजनेस खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन अब हम चेक भी करना चाहेंगे कि जो आप बोल रहे हो कि सर हर साल इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हम, कि वाकई में आप इतना अर्न कर भी रहे हो या नहीं। तो फिर मैंने आपसे कहा कि ये देखिए मैं आपके सामने अपने कुछ प्रॉफिट्स रखूंगा। आपने कहा कि सर 1 साल के प्रॉफिट मत बताइए, कभी प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस आती होंगी, पिछले साल कुछ प्रॉफिट होगा, उसके साल पिछले साल कुछ प्रॉफिट होगा। तो मैंने आपसे कहा कि मैं पिछले साल 3 साल के प्रॉफिट्स आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए मैंने पिछले साल के जो प्रॉफिट्स है वो आपके सामने रखे, जैसे 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख।
देखिए मैं गुडविल की कैलकुलेशन कर क्यों रहा हूं? गुडविल की कैलकुलेशन इसलिए कि मैं अपने बिजनेस को सेल करना चाहता हूं, और सेल करने के साथ साथ मैं आपसे चाहता हूं कि ज्यादा पैसे अर्न करूं। किस बात को बोल के? कि जो प्रॉफिट आज मैं अर्न कर रहा हूं, कल को मेरे बिजनेस को परचेज करने के बाद उस प्रॉफिट को कौन अर्न करेगा? आप अर्न करोगे। और अगर आप बिजनेस में जब आओगे तो क्या वाकई में आप मेरे प्रॉफिट चेक नहीं करोगे? आप वाकई में करोगे कि सर बताइएगा कि क्या वाकई में आप प्रॉफिट अर्न कर भी रहे हो या नहीं? तो मैंने आपके सामने प्रॉफिट्स रखे। मैंने कहा जी पहले टाइम में जो प्रॉफिट हुआ 4 लाख, मैंने पिछले 3 साल के प्रॉफिट रखे जो 4 लाख हैं, फिर 5, फिर 6। आपने कहा सर कि फ्लक्चुएशंस आती होंगी, तो क्या एवरेज वर्ड फिर यूज किया जाए? तो देखा जाए अगर मैं पिछले 3 सालों में 4, 5 और 6 अगर मैं इस तरह से अपने प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, तो अगर मैं इस चीज की एवरेज कर दूं और मैं कहूं कि 4 लाख प्लस 5 लाख और क्या 6 लाख डिवाइडेड बाय क्या 3 साल के प्रॉफिट 3 से डिवाइड, तो जो एवरेज निकल के आई 5 लाख। इस एवरेज का मतलब है कि मेरे इस बिजनेस से, जिस बिजनेस को मैं सेल करना चाहता हूं, अगर इसको आप परचेज करो तो एवरेज में हर साल आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे? 5 लाख का प्रॉफिट क्या करोगे? अर्न करोगे। अब आएगी बात बार्गेनिंग पे। मैंने आपको बता तो दिया कि हर साल एवरेज में कितना कमाओगे? 5 लाख। अब आप मेरे साथ बार्गेनिंग करोगे सर कि क्या 5 लाख में मान जाओगे? क्या 10 लाख की आपकी प्रॉपर्टी और 5 लाख का आपका एवरेज में हर साल का प्रॉफिट, तो 15 साल में 15 लाख में बात बन जाएगी। तो मैंने कहा जी नहीं, हर साल का प्रॉफिट है मेरा कितना? 5 लाख। आपने एक वर्ड सुना होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कई बार हमने सीधा याद किया होता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज सीधा मल्टीप्लाई कर दो। देखो करना तो मल्टीप्लाई है, लेकिन देखिए बार्गेनिंग कैसे चलेगी? अगर मैं आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज बोल दूं 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने बिजनेस में जो प्रॉपर्टी है वो तो सेल करूंगा, लेकिन जो गुडविल सबसे चार्ज करूंगा वो कितने गुना चार्ज करूंगा? 3 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल प्रॉफिट कितना बना? 5 लाख। गुडविल का पैसा मैं कितने साल का चार्ज कर रहा हूं आपसे? मैंने कहा जी 3 साल के प्रॉफिट मुझे दे दीजिए, और ये बिजनेस फिर किसका? आपके नाम। तो इसीलिए देखना, जब मैंने एवरेज प्रॉफिट किया तो मैंने उसके कितने गुना, जिसको बोला जाता है क्या? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मैंने आपसे कहा जी हर साल कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं एवरेज में? 5 लाख, पर मुझे इसके 3 गुना, यानी कि मुझे 3 साल का प्रॉफिट मुझे दे दीजिए, फिर ये बिजनेस में आपको सेल करूंगा। तो ये निकल आई आपकी गुडविल की वैल्यू। तो क्या वाकई में गुडविल की वैल्यू कैसे निकली? कि जितना आपका एवरेज प्रॉफिट है उसे कितने गुना चार्ज कर रहा हूं मैं? 3 गुना। तो 15 लाख जो है मैं आपसे चार्ज करूंगा। हो सकता है कि कई बार क्या लिखा हो, थोड़ी बार्गेनिंग चले, अब मुझे बोलो नहीं सर 3 नहीं, अब 2.5 साल के प्रॉफिट ले लीजिए। चलो अगर बात बन जाए आपस में, तो फिर मैं एवरेज जो प्रॉफिट्स हैं हर साल कितने? 5 लाख, तो मैं 2.5 मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब कि हमारी जो आपस में जो बार्गेनिंग है वो कहां सेट हुई जाके कि मैं आपसे कितना चार्ज करूंगा? 2 गुना चार्ज करूं या 3 गुना? तो ये आ गया हमारा बिल्कुल सिंपल। तो देखिए जब आप मैंने आपके सामने प्रॉफिट्स रखे 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, देखिए बिना देखे पूरी तरह विश्वास मत करिए कि क्या वाकई में जो मैंने आपके सामने ये प्रॉफिट रखे क्या बिल्कुल सही है या नहीं। खुद सोचिए, अगर आपको पता है कि मैं जितने प्रॉफिट्स आपको बताऊंगा, जितना ज्यादा बताऊंगा मेरे लिए तो उतना अच्छा कि गुडविल की वैल्यू ज्यादा आएगी और आपसे चार्ज भी ज्यादा करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि आपको ये प्रॉफिट्स पूरी तरह से चेक नहीं करने चाहिए? ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम वही चीज है ना, नॉर्मल और अब नॉर्मल। अब देखिएगा उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने तो आपके सामने रख दिए प्रॉफिट 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, बट आपने कहा कि नहीं सर पहले ना चेकिंग की जाएगी इस प्रॉफिट की, कि जो आप बता रहे हो ना कि अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बिजनेस से आप इतना प्रॉफिट हर साल अर्न कर रहे हो, हम चेक करना चाहते हैं कि ये वाकई में, क्या ये वाकई में जो प्रॉफिट आपने सामने रखा हुआ है, क्या वाकई में जिस बिजनेस का ही है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड तो नहीं है या माइनस तो नहीं है जो वाकई में गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं होनी चाहिए। देखिए जब मैंने आपसे कहा कि ये मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, तो चेकिंग की बात की जाए, कुछ ना एबनॉर्मल चीजें याद रखिएगा। गुडविल की जब भी कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला जो प्रॉफिट आपके सामने रखा होगा ये पूरी तरह से नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये सारी चीजें जो हैं बिजनेस से लिंक होनी चाहिए, कोई भी ऐसी वैसी चीज ना हो, कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसी इनकम ऐसी बीच में प्लस माइनस ना करी हो जो एबनॉर्मल हो। आप बोलोगे एबनॉर्मल कौन सी चीजें? आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने ना क्या हुआ कि जिस समय बिजनेस कर रहा था, मेरे पिछले सालों के प्रॉफिट्स में मैंने ना एक फिक्स एसेट्स को सेल किया, अपनी किसी भी फिक्स एसेट्स को, चाहे मशीनरी को, चाहे किसी भी चीज को, मैंने अपनी फिक्स एसेट्स को ना सेल किया। और सेल करने से मान लीजिए मुझे 10,000 का जो है वो मुझे प्रॉफिट हुआ। तो खुद ही सोचिए, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा उस समय तो आपने जितने भी आपको बिजनेस से प्रॉफिट हुए होंगे वो सारे प्रॉफिट्स आपने किस में ऐड किए होंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट को क्या करा गया होगा? इंक्रीज। मुझे बताइएगा, क्या फिक्स एसेट्स को सेल करना और उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो,
क्या वो वाकई में गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सही प्रॉफिट है या नहीं। देखिए, हम चाहते हैं कि हम जो पैसा देने जा रहे हैं, जो गुडविल का पैसा हम देंगे, हम चाहते हैं कि पूरी तरह से जो बिजनेस से प्रॉफिट कमाया गया है ना, वो चीजें, यानी कि जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, मेरा कोई भी बिजनेस है, चाहे कन्फेक्शनरी का, चाहे स्टेशनरी का, मैं चाहता हूं कि इसमें जो प्रॉफिट आए वो उसी के रिलेटेड आए। देखिए, अपनी एसेट्स को बेचना, क्या एसेट्स को बेचना मेरा बिजनेस है? नहीं। तो इसीलिए अगर किसी फिक्स एसेट्स को सेल करके कोई प्रॉफिट आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस एक्टिविटी करके नहीं आया, ये एक्स्ट्रा से एक चीज की, तो वही चीज आई, ये मेरे लिए कौन सी चीज बनी? अब नॉर्मल। देखिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उसमें कोई मतलब अपना पंगा नहीं, उसमें आप सारी चीजें लिखोगे, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट लॉस हो, सारा कुछ। लेकिन याद रखिए, यहां पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी? गुडविल की। तो गुडविल का मतलब कि जो पैसे मैं सामने वाले बंदे से चार्ज करूंगा, तो इसका मतलब उसको वही प्रॉफिट दिखाई देना चाहिए जो वाकई भी उस बिजनेस से अर्न करा हो। तो अगर मैं ऐसी चीजें बीच में ऐड करता जाऊंगा, तो इसका मतलब ये गलत नहीं। कल को मैंने कोई और एसेट बेची होगी, उसका कितना गेन हुआ होगा, फिर इसमें ऐड करूंगा और सामने वाले बंदे को बताऊंगा, देखिए इतना प्रॉफिट अर्न कर रखा मैंने। नहीं, जो बिजनेस एक्टिविटी से जो बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्मल, वही इसमें प्रॉफिट लिया जाएगा। तो ये वाला जो प्रॉफिट था सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का, ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए जो गेन जब मैंने हुआ होगा, पक्का मैंने प्रॉफिट में क्या करा होगा? ऐड। तो अब मैं क्या करूंगा? जो गेन जो इसमें ऐड हो रखा है वो क्या करूंगा? माइनस। इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल आइटम्स। और क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे मान लो लीजिए दूसरे साल में हमारी प्रॉपर्टी में कोई फायर वगैरह कुछ लग गई, तो उस फायर की वजह से मेरे बिजनेस को 50,000 का लॉस हुआ। तो मुझे बताइए, जब लॉस हुआ होगा तो उसमें प्रॉफिट से क्या किया होगा? प्रॉफिट से माइनस किया होगा। पर मुझे ये बताइए, क्या आग लगना एक नॉर्मल एक्टिविटी है? क्या हर साल आग लगेगी? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे साल में जितना भी मुझे लॉस हुआ, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि आग लगने की वजह से मेरा 50,000 का लॉस हुआ। तो मुझे बताइए कि जब 50,000 का लॉस हुआ होगा, तो पक्का मैंने प्रॉफिट से क्या किया होगा? माइनस, क्योंकि जो भी लॉस होगा मैं बिजनेस से माइनस तो करूंगा ही। लेकिन पंगा ये पड़ा कि हम कैलकुलेशन करें किसकी? गुडविल की। तो गुडविल में मुझे बताइएगा कि क्या ये लॉस जो 50,000 का हुआ, जो आपने माइनस कर रखा है, क्या ये हर साल माइनस होने वाला है? देखिए, मैं सामने वाले बंदे को बता रहा हूं कि 50,000 का मुझे लॉस हुआ, इसलिए मेरा प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। तो क्या जब वो बंदा मेरे बिजनेस को परचेज करेगा, तो क्या जब वो बिजनेस करेगा, क्या हर साल आग लगनी जरूरी है? तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी कौन सी एक्टिविटी निकल के आई? ये भी निकल आई कौन सी? एबनॉर्मल आइटम। इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन के लिए ये वाला जो खर्चा हम बोलेंगे कि ये प्रॉफिट से क्या नहीं होना चाहिए? माइनस, क्योंकि ये हो रखा है, इसलिए 50,000 को मैं 5 लाख में क्या करूंगा? प्लस करूंगा। तो ये वाली होगी नॉर्मल आइटम। अब मुझे बताइए, जब हमारी प्रॉपर्टी में कोई फायर वगैरह कुछ भी लगे, मान लीजिए मैंने उसकी इंश्योरेंस करवा रखी है, तो जब इंश्योरेंस करवा रखी है तो इंश्योरेंस वाले मुझे पैसे भी देंगे। अच्छा, इंश्योरेंस वालों ने, मान लीजिए मुझे ना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अब बताइए, अगर इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मुझे रिसीव हुआ, तो मैं मान लेता हूं कि मुझे 20,000 रिसीव हुआ। देखिए, जब 20,000 रिसीव हुआ होगा, तो वाकई में वो प्रॉफिट में क्या हुआ होगा? ऐड। पर मुझे बताइए कि क्या फिर से आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी की? क्या आपने अपने प्रोडक्ट को बेचा कि जिस वजह से आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ? नहीं। आपने एक इंश्योरेंस करवा रखी थी, इंश्योरेंस की वजह से आपको आज क्या क्लेम रिसीव हुआ, लेकिन ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। किस कैलकुलेशन के लिए? गुडविल की कैलकुलेशन की। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी सामने वाले बंदे को बिजनेस बेचूंगा, तो मैं उससे कहूंगा कि देखो, जैसे मुझे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपको भी 6 लाख का होगा, पर शर्त है कि आपको उस साल क्या इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मिलने चाहिए। तो ये गलत बात है। तो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा जो मिलना है, वो एक तरह की बिजनेस एक्टिविटी पूरी तरह से नहीं मानी जाएगी। इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन के लिए ये जो 20,000 इसमें ऐड हो रखा है, वो मैं क्या कर दूंगा? माइनस। तो ये थी हमारी कुछ क्या नॉर्मल आइटम्स। इसी तरह से बाकी चीजें हैं कुछ कोई ऐसे खर्चे जो वाकई ही बिजनेस के हैं। कई बार क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें लिखा होगा कि इंश्योरेंस जो है ना बिजनेस की, वो 10,000 या 50 कुछ भी है। देखिए, इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है, यानी कि जरूरी है कि आप इंश्योरेंस करवाओ बिजनेस की, जैसे अपना गाड़ियों की इंश्योरेंस, स्कूटी, बाइक, सभी की इंश्योरेंस। उसी तरीके से हम कहते हैं कि जिस जगह पे आप बिजनेस करो उसकी इंश्योरेंस पक्का करवाओ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो 10,000 की जो इंश्योरेंस है आपने नहीं करवा रखी, वो 10,000 की इंश्योरेंस जो है वो आपने नहीं करवाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इंश्योरेंस करवाई ही नहीं, तो उस समय आपने प्रॉफिट में उसे माइनस भी नहीं किया होगा, क्योंकि आपने उसे अपना एक्सपेंस माना ही नहीं। पर जब मैं किसी सामने वाले बंदे को बिजनेस सेल करूंगा, वो तो कहेगा कि नहीं देखो, ये इंश्योरेंस का खर्चा तो पक्का होना चाहिए, वो करवाना भी चाहिए। इसका मतलब ये जो आप प्रॉफिट दिखा रहे हो 6 लाख का,
इसमें इंश्योरेंस का एक खर्चा पक्का पक्का माइनस होना चाहिए। अगर तो हो गया होता फिर तो ठीक था, लेकिन 10,000 का खर्चा इन्होंने एक्सक्लूड किया, और क्या था वो इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो खर्चा जो है वो पक्का बिजनेस का खर्चा माना ही जाएगा, चाहे आप करवाओ चाहे नहीं। तो इसीलिए मैं 6 लाख में से जो बिजनेस का वाकई में खर्चा है, इंश्योरेंस करवाना बिजनेस का पक्का पक्का खर्चा, तो इसीलिए मैं 6 लाख में से इंश्योरेंस का खर्चा क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो इस तरह से कुछ नॉर्मल चीजें आएंगी। तो वाकई में हमें खुद पता होना चाहिए कि यार कि हम गुडविल की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से क्या, क्योंकि हम जो किसी बिजनेस को खरीदने में जो गुडविल के पैसे देने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल सही सही प्रॉफिट होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से क्या प्रॉफिट पे इफेक्ट डाला हो। तो पहले मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ सम करवा देता हूं। देखिए फॉर्मूला तो आपको बन ही गया खुद ही, कि जब भी आप पहला मेथड करो, जब भी मैं किसी सामने वाले बंदे से गुडविल के पैसे चार्ज करूंगा, तो मैंने कहा जी देखिए प्रॉफिट चेक कर लिया आपने, सारे प्रॉफिट ठीक भी हो गए, तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स आपने लिए, तीनों की एवरेज की, तो एवरेज में निकल आया कि हर साल 5 लाख का प्रॉफिट आप भी अर्न करोगे। तो उसके कितने गुना मैंने आपसे चार्ज किए, 3 गुना, तो निकल आया 15 लाख। अब मैं आपको एक सम करवाऊंगा, देखिए बिल्कुल इजी लगेगा। चलिए चलिए देखना, शॉर्ट में लिखूंगा। देखिए एक बंदा, उसने बिजनेस परचेज करना है किसी का 1 अप्रैल 2022 को, और क्या शर्त तय हुई, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। मतलब ये शर्त रखी गई कि जो गुडविल चार्ज की जाएगी ना, वो चार्ज करी जाएगी 2 years परचेज, 2 years परचेज, मतलब जितने भी मेरे प्रॉफिट्स आएंगे एवरेज में एक साल के, उसके कितने गुना मैं आपसे चार्ज करने जा रहा हूं, 2 गुना। वो लिखा है 2 years परचेज। और 2 year परचेज किसका, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लो जी बिल्कुल इजी, पिछले 3 सालों की प्रॉफिट की एवरेज करो, और एवरेज करने के बाद जो एवरेज में एक साल का प्रॉफिट आपका आएगा, उसके कितने गुना मैं आपसे चार्ज करूंगा, उसके कितने गुना, 2 गुना मैं आपसे क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। चलिए पहले साल का प्रॉफिट 2020 का जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख, और इस 1 लाख में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। देखिए इस बार लिखा नहीं कि कौन सा गेन है, पर लिख दिया कि वो एबनॉर्मल गेन है। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको पता है कि हम कोई भी ऐसा गेन नहीं लेंगे जो कौन सा होगा, एबनॉर्मल। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल गेन जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेच के नहीं आया, पक्का कोई फिक्स एसेट्स वगैरह सेल की होगी। लो जी 2021, इसमें आपका प्रॉफिट गिवन है आपको 1,10,000। इसमें लिखा आफ्टर चार्जिंग मतलब ये चीज चार्ज हो चुकी है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, ये लिखा है जी 20,000। चलिए उसके बाद हम लिखा 2022, और ये प्रॉफिट आपको दे रखा 85,000, और उसमें लिखा इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम। चलिए ये तो बिल्कुल साफ साफ है, ये वाली जो इनकम है वो कौन सी, नॉन बिजनेस, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे गुडविल की वैल्यू करके बताइए। चलो जी आप चेकिंग करने आए, आपने कहा सर आपने प्रॉफिट तो बता दिए 1 लाख 110 और 85। देखिए पहले प्रॉफिट में हमें एक चीज मिली कि इसमें ना एक गेन शामिल है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। इसमें एक गेन शामिल है 10,000 का जो एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल का मतलब पक्का कोई फिक्स एसेट सेल की होगी, तो फिक्स एसेट्स को सेल करके जो प्रॉफिट आए वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करिए, 2020 के 1 लाख के प्रॉफिट से आप कितना माइनस कर दीजिए, 10,000, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम नहीं लेंगे। चलिए उसके बाद 2021 का जो प्रॉफिट है वो था 110, बट इसमें आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस। देखिए लॉस माइनस करना, सारे लॉस माइनस करेंगे, जितने भी लॉस आएंगे बिजनेस के सारे माइनस होंगे, पर याद रखिए नॉर्मल लॉस, ये वाला जो लॉस आपने माइनस कर रखा होगा आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस, तो 20,000 का लॉस आपने माइनस कर दिया, लेकिन वो तो अबनॉर्मल था, वो नहीं माइनस होना चाहिए था, पर क्योंकि कर चुके हैं तो ठीक करने के लिए 20,000 क्या करूं, ऐड कर दूं। तो तीसरा प्रॉफिट 2022,
85,000। देखिए ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, क्या शामिल है, नॉन बिजनेस इनकम। तो चलिए ये इनकम होनी ही नहीं चाहिए थी, जब हुई होगी तो प्रॉफिट में क्या करी गई होगी, ऐड, बट क्योंकि ये कौन सी है, नॉन बिजनेस इनकम, तो प्रॉफिट से क्या कर दूंगा, माइनस। तो चलिए 110 में से 20 गए तो ये आ गया हमारा 90,000, सॉरी 130 ऐड करके ये आ गया हमारा 1,30,000, और 85 में से 5 गए तो ये आ गया हमारा 80,000। तो हमने प्रॉफिट्स ठीक कर लिए बिल्कुल। तो तीनों सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करो तो इसका टोटल करके आएगा आप कितना, 3 लाख। तो चलिए तीनों सालों के प्रॉफिट्स आपके आ चुके हैं 3 लाख। तो एवरेज में अगर मैं 3 लाख की एवरेज करूं तो 3 साल के प्रॉफिट्स, तो डिवाइड में कितना, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिजनेस से हर साल अर्न किया जा रहा है 1 लाख। तो मैंने वही चीज आपसे कही, मैंने कहा जी देखिए अगर आप मेरा बिजनेस परचेज करोगे तो मेरे बिजनेस से आप हर साल कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, 1 लाख। फिर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या 1 लाख ठीक है, मैंने कहा जी नहीं, मैं आपसे गुडविल का पैसा चार्ज करूंगा हर साल कितना, 1 लाख, पर मुझे कितने गुना चाहिए, 2 ईयर्स परचेज। मैंने आपसे बात खत्म की कि मुझे उसके 2 गुना यानी कि 2 सालों का प्रॉफिट मुझे अभी दे दीजिए। तो इसका मतलब मैं गुडविल आपसे चार्ज करूंगा कितनी, 2 लाख की। तो ये आ गया आपका बिल्कुल सम सिंपल। तो चलिए एक थोड़ा सा है तो बिल्कुल इजी है, लेकिन वो एसेट से रिलेटेड सम है। एक और मैं आपके लिए रखता हूं किसका, एवरेज का, फिर आपका एवरेज कम लगभग पूरा क्या क्लियर। चलिए फिर मैं लिखूंगा शॉर्ट में ही, पहले मैं प्रॉफिट्स आपके लिए लिख दूं कि सबसे पहले प्रॉफिट दिया हमें 31 मार्च 2019 का, और ये प्रॉफिट हमें गिवन है 70,000। उसके बाद 2020 का, ये हमें गिवन है 1 लाख। 2021 का गिवन है 55,000, ये लॉस में है तो ब्रैकेट में आ जाए तो लॉस में। उसके बाद आ गया हमारा 2022 31 मार्च 1,44,000। चलिए इस बार मैंने आपके सामने रखे 4 साल के प्रॉफिट, जिसमें 1 साल का क्या लॉस। चलो जी फिर हम उससे पूछेंगे सर कि एवरेज तो हम कर लेंगे, लेकिन कितने गुना आप चार्ज करोगे, कितने सालों का प्रॉफिट्स आपको चाहिए। तो मैंने यहां पे लिख देता हूं मैं कि मुझे 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज। चलिए सबसे पहला काम है कि अपने जो प्रॉफिट्स हैं सबसे पहले उनको सही तरह से क्या बिल्कुल ठीक देखना कि सारे प्रॉफिट्स ठीक हैं। ठीक करने के बाद देखिए 4 साल के प्रॉफिट्स हैं तो डिवाइड भी कितने से करोगे, 4 साल से। जब वो 4 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का एवरेज प्रॉफिट निकल आया, तो उस पर कितने गुना मैं आपसे चार्ज करने जा रहा हूँ, 2 ईयर्स परचेज यानी कि 2 गुना। तो पहले मैं चेक कर लूँ कि क्या वाकई में सारे प्रॉफिट सही हैं या नहीं। तो क्या जिसमें लिखी पहली उन्होंने कहा जी फर्म हैड abnormal gain of ₹10,000 during the year 31 March 2019। चलिए एक ना abnormal gain है, abnormal gain, हाँ जी कितना जी 10,000, और कब का है 31 मार्च 2019 का। चलिए साथ साथ ही करते हैं। मुझे बताइए कि 31 मार्च 2019 में एक गेन शामिल कर लिया गया 10,000 का, और वो कौन सा गेन है, अबनॉर्मल। तो हमें पता है कि प्रॉफिट में कौन सा गेन ऐड नहीं होना चाहिए, अबनॉर्मल गेन। तो मैं यहां से क्या कर दूं उसको माइनस, तो मैंने 10,000 क्या कर दिया माइनस। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, वैसे मैंने थर्ड के लिए आपके लिए रख रखा था वाला। उसके बाद लिखा जी एक अबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, और ये हुआ था 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2020 को जो 1 लाख हमारा प्रॉफिट आ रहा है, इसमें एक ना अबनॉर्मल लॉस लिखा गया कितना 20,000 का। मुझे बताइएगा जब अबनॉर्मल लॉस हमने लिखा होगा तो पक्का उस साल के प्रॉफिट से क्या किया होगा, माइनस। बट अबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं होना चाहिए, तो मैं फिर से इसमें क्या कर दूं, उसको ऐड कर दूं। तो मैंने ऐड कर दिया। चलिए थर्ड लिखिएगा जो आपके लिए नई है, इसमें लिखा जी रिपेयर टू कार ₹50,000। हमने क्या करवाई, हमने करवाई रिपेयर ऑफ कार, और खर्चा है हमारा 50,000 का। तो ये रिपेयर ऑफ कार आ गई 50,000, was wrongly debited to vehicle account, was wrongly debited to vehicle account, vehicle account on 1st June 2020।
20, 1 जून 2020 डेप्रिसिएशन जो चार्ज है वो है 12%। और मेथड कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए देखिएगा, रिपेयर ऑफ कार ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। मुझे बताइए, अगर हमने अपनी कार की रिपेयर करवाई होगी तो पक्का वो खर्चा ही है। देखिए, रिपेयर ऑफ कार करवाई 50 की, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, और हमने उस समय इसको मान क्या लिया? व्हीकल अकाउंट, मतलब हमने इसको अपनी एसेट मान लिया, क्योंकि व्हीकल हमारी क्या है? एसेट। तो खर्चा ना मान के हमने 50,000 को क्या मान लिया? व्हीकल अकाउंट, मतलब अपना क्या? एसेट मान लिया। तो मुझे बताइए, जब आपने इसको अपनी एसेट मान ही चुके हैं, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा तो क्या एसेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे? नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में आएंगी सारी एसेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे गलती क्या हुई, यानी कि ये बात है 1 जून 2020 की। मुझे बताइए 1 जून 2020 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कब बना होगा? जून जब चला तो जून के लास्ट में थे 20 है, तो 31 मार्च 2021 में ये प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो मतलब ये हुआ कि 2020 और 2021 मतलब 1 जून की बात है, तो 1 जून की 31 मार्च 2020 तो निकल चुका है। तो ये जून 20 का जो बात है ये वाली, ये आएगी किसमें? 2021 में। तो 31 मार्च को जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो क्या उस समय मैंने रिपेयर ऑफ कार का खर्चा लिखा होगा? नहीं, क्योंकि मैंने इसको क्या मान चुका हूं? मैं इसको मान चुका हूं क्या? व्हीकल अकाउंट। तो चलिए ये गलती को ठीक करते हैं। तो सही सी क्या बात थी कि ये खर्चा था, और ये खर्चा अगर है तो ये पक्का 2020 में माइनस होना चाहिए था। तो मैं इस 50,000 को क्या करूंगा? माइनस। पहली गलती की मैंने, जो मैंने ठीक कर दी कि जो मेरा रिपेयर था कि वाकई में रिपेयर है, मेरा खर्चा था, और ये उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होना चाहिए था? माइनस, जो मैंने नहीं करा, क्योंकि मैंने इसको क्या मान लिया था? मैंने इसको माना था व्हीकल अकाउंट। अब मुझे बताइएगा, अगर ये वाकई में खर्चा था मेरा, तो जब मैंने इसको व्हीकल अकाउंट मान ही लिया, कब? 1 जून से। तो मुझे बताइए 1 जून से लेकर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो क्या मैंने इस साल के प्रॉफिट में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी या नहीं? पक्का की होगी। अगर मैंने खर्चे को एसेट मान रखा है तो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 की जो हमारी एसेट है उसके ऊपर जून से लेके 31 मार्च तक करिए, जून से मार्च के 10 महीने हो गए अप्रैल में, तो ये आपके 10 महीने। तो 12% के हिसाब से आपने 10 महीनों की 12% के हिसाब से 10 महीनों की क्या चार्ज करी होगी? अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। तो कितना निकल के आया ये? तो चलिए ये आपका निकल आया 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि 21 के प्रॉफिट में उस समय आपने क्या चार्ज करी होगी? डेप्रिसिएशन। जो गलती से आपने प्रॉफिट से क्या करी होगी? उस समय माइनस करी होगी। तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए मैं डेप्रिसिएशन को क्या करूंगा? फिर से ऐड। हाँ जी, क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी एसेट है वो कितनी थी? 1 लाख की, सॉरी 50,000 की। तो 50,000 के ऊपर पहले 10 महीनों की मैंने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी है? उस समय 5,000, मैंने 5,000 क्या किया? ऐड किया। चलिए उसके बाद 2022 का प्रॉफिट, जब मैंने इसको व्हीकल ही मान रखा था तो पक्का 2022 के एंड में भी मैंने इसके ऊपर क्या चार्ज करी होगी? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस मेथड से है? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 50,000 का अगर मैं 12% करूं तो 6,000, तो पक्का उस साल भी डेप्रिसिएशन क्या की होगी? माइनस। तो फिर गलती ठीक करिए, 6,000 जो आप माइनस कर रखे होंगे उस 6,000 को फिर से क्या? ऐड। फिर से बोल दूं आपके लिए कि जब आपने व्हीकल मान ही लिया तो हर साल आपने क्या माइनस करी होगी? डेप्रिसिएशन। माइनस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो व्हीकल नहीं, वो क्या था हमारा? वो थी हमारी रिपेयर। तो अगले साल भी आपने गलती की होगी, अगले साल आपने पूरी 50,000 के ऊपर पूरे कितने? 12% के हिसाब से कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी? 6,000 की। तो वही 6,000 जब उसमें माइनस किया होगा, आज ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसको ऐड करूंगा। चलिए प्रॉफिट ठीक करिए अपने। तो प्रॉफिट हम साथ साथ ठीक कर चुके हैं। तो 70 में से 10 गए, ये आ गया हमारा 60। 1 में से 20, तो ये कितना आ गया? 1,20,000। और 55 में से देखिए 55 नेगेटिव, 50 नेगेटिव, टोटल नेगेटिव कितना? ये हमारा 1,05,000। और पॉजिटिव के कितने? 5, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कितना आया? 1 लाख। 144 में 6 ऐड किए तो 150। तो चलिए ये 4 साल के प्रॉफिट्स आपके बिल्कुल एक्यूरेट कितने बने? 180, 280, 380, 380 और 50 कितना? 430। हाँ जी, क्लियर है? तो करिए एवरेज
4,30,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4,30,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बना आपका एवरेज में 107,500। तो आगे आपकी एवरेज। तो गुडविल मैंने आपसे कितना कहा, मैंने कहा जी जितना भी एक साल का प्रॉफिट आएगा, जो कितना आया 1,07,500, मैं आपसे चार्ज करूंगा कितने गुना, 2 साल का, यानी कि 2 साल के गुना, 2 गुना आपसे क्या चार्ज करूंगा, गुडविल के पैसे। तो 107 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा कितना, 2,15,000। अब स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल की क्या करी जाएगी, कैलकुलेशन। चलिए कैसे, सुपर प्रॉफिट मेथड में जिसको मैं अपना बिजनेस सेल करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा, यानी मान लीजिए थोड़ा सा होशियार टाइप बंदा, यानी कैसे, इस बार उसने कहा जी गुडविल के जो पैसे चार्ज किए जाएंगे वो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से चार्ज नहीं करेंगे, वो चार्ज किए जाएंगे किस हिसाब से, सुपर प्रॉफिट से। उसका मतलब देखिएगा, मान लीजिए जिस जगह पर मैं बिजनेस कर रहा हूं, पहले समझाऊंगा आपको, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। मान लीजिए जिस जगह पर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है कितना, 10 लाख का, यानी कि 10 लाख का मेरा जो सारा बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो कितने से चल रहा है, 10 लाख से। और मान लीजिए 10 लाख इन्वेस्ट करके मेरा हर साल एवरेज में, मेरे हर साल के एनुअल प्रॉफिट, जिसको मैं एवरेज प्रॉफिट बोल दूं, मान लीजिए मैं अर्न कर रहा हूं हर साल 3 लाख। 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करके, चाहे मेरी प्रॉपर्टी सारा कुछ, मैं 10 लाख इन्वेस्ट करके हर साल अपने प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं कितने, 3 लाख के। तो मैंने फिर आपसे कहा, मैंने कहा जी अगर मेरा बिजनेस अगर आप परचेज करोगे तो देखिए हर साल आप भी कितना अर्न करोगे, 3 लाख, कितना किसमें, एवरेज में। तो हर साल अगर 3 लाख अर्न करोगे तो मुझे ना इसके 2 गुना 3 गुना दे दीजिए। तो ये बना रहा सिंपल क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सुपर का क्या मतलब है, देखिएगा, अब ये सामने वाला जो बंदा आया, इसने कहा जी देखिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में कितना, 10 लाख, और आप हर साल कितना अर्न करते हो, 3 लाख, और आप इसके ही कितने गुना हमसे मांगे जा रहे हो, 2 गुना 3 गुना। हमने कहा नहीं सर, हम आपका बिजनेस परचेज नहीं करेंगे। मान लीजिए देखिए बिजनेस की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी, 10 लाख। आपने कहा नहीं सर, हम कहीं और जगह पे क्या बिजनेस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने थोड़ा साइड में कहीं पे अपना बिजनेस देखा, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख, ये आपने सोचा, और आपने कहा देखिए अगर हम कहीं नई जगह पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये तो नहीं कि बिल्कुल भी अर्न नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो जी आप इतना तो अर्न नहीं कर पाएंगे, पर देख रहे हैं कि 10 लाख अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली इतनी कमाई तो की जा सकती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मान लीजिए अगर मैं मार्केट में रेट रख लूं 10%, कोई भी बंदा न्यू बिजनेस अगर स्टार्ट करे, जहां कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करे मुझे ना देने की बजाय मेरे बिजनेस को, तो अगर वो देखो 10 लाख मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसके अलावा मैं गुडविल चार्ज कर रहा हूं, तो आपने सोचा कि जो गुडविल इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वही अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूं तो चलो आपके जितना तो नहीं, पर फिर भी मार्केट में कितना कमाया जा सकता है। आपने कहा जी नॉर्मली 10 लाख अगर इन्वेस्ट करें तो हम भी क्या 1 लाख क्या क्या अर्निंग कर पाएंगे। तो मुझे बताइए, फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा जी देखिए 10 लाख तो मेरी बिजनेस की वैल्यू, आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, और आपकी कमाई कितनी, 1 लाख। देखिए अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, अगर मेरा बिजनेस परचेज कर लोगे तो आपको कमाई होगी हर साल कितनी, 3 लाख की, और आपकी कमाई क्या निकल गई, 1 लाख की। तो यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी आई। फिर हमने कहा कि देखिए 1 लाख तो हम अर्न कर ही पाएंगे, आप हमसे कितना सुपर जा रहे हो। मैंने कहा जी मैं फिर भी आपसे कितना सुपर हूं, मैं आपसे सुपर हूं कितना, 2 लाख, यानी कि मेरी कमाई 3 लाख की और आपकी कमाई कितनी, 1 लाख की। तो मुझे बताइए तो सुपर प्रॉफिट निकाला कैसे आपने। सुपर प्रॉफिट का मतलब कि मेरे बिजनेस की कमाई जिसे बोला जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और आपके बिजनेस की कमाई जिसे बोला जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल इतना तो हम जनरेट कर ही पाएंगे। तो मैंने कहा जी देखिए मेरा बिजनेस लोगे तो 3 लाख, आपकी कमाई 1 लाख, फिर भी मैं आपसे कितना सुपर हूं, मैं आपसे सुपर हूं कितना, 2 लाख। तो इस बार मैंने आपसे कहा कि गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो करी जाएगी किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड करने का मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख, यानी 10 लाख इन्वेस्ट करके मैं उस जगह से बिजनेस से अर्न कर रहा हूं 3 लाख रुपीज। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं हम अपना अलग से बिजनेस करेंगे, तो अलग से 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको पता चला कि नॉर्मली हर एक बंदा 1 लाख की कमाई कर सकता है। तो फिर मैंने भी कहा, मैंने कहा जी देखिए अगर मेरा बिजनेस परचेज कर लोगे तो 1 लाख की जगह 3 लाख कमाओगे, यानी कितना सुपर, मैं आपसे 2 लाख सुपर। तो बन गया प्रॉफिट, मेरे प्रॉफिट में से किसका प्रॉफिट माइनस करा गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 3 लाख में से जब 1 लाख माइनस करा गया तो मैं आपसे कितना सुपर अर्न कर रहा था, 2 लाख। इसी को बोला जाता है क्या, सुपर प्रॉफिट। अब मैंने आपसे कहा कि गुडविल जो है वो उसकी कैलकुलेशन करी जाएगी सुपर प्रॉफिट से। तो फिर वही चीज आपने मुझे कहा कि सर ठीक है 2 लाख आप सुपर हो, अब बताइए आपको कितने गुना चाहिए। फिर हमारे बीच बार्गेन, मैंने कहा जी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितने में हमारी बात बनी होगी
तो जितना भी कहा होगा नंबर ऑफ क्या एयर ऑफ परचेज, तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2 गुना, तो ये आ गया हमारा 2 नंबर ऑफ एयर ऑफ परचेज। तो इसको मतलब 2 लाख मेरा सुपर प्रॉफिट और 2 गुना मैंने आपसे मांगा, तो इसमें 4 लाख की गुडविल जो है वो मैं आपसे चार्ज करूंगा। आई होप कि सुपर प्रॉफिट आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अगली क्लास में सुपर प्रॉफिट के थोड़े सम और इसके लास्ट के 2 मेथड है कैपिटलाइजेशन, को सारा कुछ समझाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजों में इसको क्या अप्लाई किया जाएगा। तब तक आप इतना करिए, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा। थैंक यू।